नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, उनके प्रशंसक इन दिनों लठ लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप अमेरिका में जो कुछ कर रहे हैं वही की वही चीजें मोदी जी भी भारत में कर रहे हैं। और जब भारत में मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए मोदी जी की जमकर तारीफें हो रही हैं। उन्हें युग पुरुष बताया जा रहा है, विश्व पुरुष बताया जा रहा है, विश्व गुरु बताया जा रहा है और उनका जो हर काम है उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं तो उनकी आलोचना की जा रही है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, दोस्ती की पीठ पर छुरा भोंकने वाला बताया जा रहा है। तो ये 7 चीजें मैंने उठाई हैं। जो मोदी कर रहे हैं वही ट्रंप कर रहे हैं, जो ट्रंप कर रहे हैं वही मोदी कर रहे हैं। और दोनों अपने अपने देश के अंदर एक राजनीतिक कद उनका उस आलोचना का विषय भी बन रहा है और प्रशंसा का विषय भी बन रहा है। मागा और मीगा। पहला है मागा मीगा। ट्रंप कह रहे हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मोदी कह रहे हैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी भारत को ग्रेट बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दोनों में अद्भुत समानता है। एक और चीज है, ट्रंप के लिए टैको कहा जाता है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रंप अपना रुख बदल देते हैं, रुख में बदलाव, या भारत में संदर्भ में बहुत आसान शब्दों में कहा जाए पलटी मार देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो मोदी जी भी कई चीजों में यू टर्न ले लेते हैं। ये भी एक अद्भुत समानता है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर मोदी जी का यू टर्न याद होगा। किसानों को जो 3 उनके लिए शानदार कानून लाए जा रहे थे, 700 किसानों की आत्महत्या या जो भी कहा जाए, किसान कह रहे हैं वो शहीद हुए थे, उसके बाद यू टर्न लिया गया। तो 2 समानताएं तो अद्भुत ये हो गई। भारत में अद्भुत समानता ये है या अद्भुत मंजर ये है कि मोदी 3 कानून लाते हैं तो मास्टर स्ट्रोक होता है, यू टर्न लेते हैं तो मास्टर स्ट्रोक होता है। अमेरिका में मीडिया का पतन इस कदर अभी तक नहीं हुआ है, ये एक फर्क है। दूसरा, घुसपैठिए। अब भारत के लोग बड़े नाराज हुए जब अमेरिका से बेड़ियों में बांधकर लोगों को लाया गया। ऐसे घुसपैठियों को भारत लाया गया जो अमेरिका में बिना वैध वीजा, बिना पासपोर्ट के गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से घुसने की कोशिश कर रहे थे या घुस चुके थे और गुपचुप रूप से रह रहे थे। तो भारत ने ट्रंप की बड़ी आलोचना की। लेकिन मोदी जी देश में क्या कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से वो भी डेमोग्राफिक मिशन की बात कर रहे हैं कि देश में डेमोग्राफी जो जनसंख्या है अभी तक, उसमें फेरबदल की साजिश के तहत कोशिश हो रही है। बंगाल है, बिहार है, असम है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की समस्या को खत्म कर देना है। अभी कैबिनेट ने भी एक प्लान स्वीकृत किया है। अमित शाह की अगुवाई में मोदी की जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसके अंदर ये प्लान रखा गया और ये प्लान कहता है कि इलीगल इमिग्रेशन को कैसे रोका जा सके। मोदी जी कह ही चुके हैं कि ये जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में लोग आते हैं, ये आदिवासियों की जमीन ले लेते हैं, स्थानीय लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, स्थानीय बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं। ट्रंप इतना आगे नहीं गए। ट्रंप ने कहा जो इलीगल तरीके से रह रहा है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। चुनाव का मुद्दा ट्रंप ने भी बनाया, मोदी जी भी चुनाव का मुद्दा अब बिहार में नए सिरे से बना रहे हैं। असम और बंगाल में भी चूंकि अगले साल चुनाव है तो वो चुनाव के मद्देनजर ये काम कर रहे हैं मोदी जी। ये बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से लेकर अब तक सिर्फ 15,000 के आसपास अवैध रूप से जो भारत में रह रहे हैं उनको बाहर निकाला गया। मनमोहन सिंह ने इसे मुद्दा नहीं बनाया था, लेकिन उनके काल में 10 साल में 95,000 अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस डिपोर्ट किया गया था। और अब अचानक से ये मुद्दा तेजी से याद आने लगा है। तीसरा या चौथा,
मोदी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ट्रंप भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। ये मागा और मीगा से जुड़ी हुआ मसला है। स्वदेशी की बात हो रही है भारत के अंदर, नागरिक देवो भव की बात हो रही है, स्वदेशी पहनो, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी खरीदो। एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही है जो नोटबंदी के कारण बर्बाद हो गया था और इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 70 के दशक में अमेरिका में सब कुछ बनता था। 70 के दशक के बाद अमेरिका ने कहा हम क्यों बनाएं, दूसरे देश बनाएं, हम अपने देश का प्रदूषण क्यों बढ़ाएं इससे। तो अब बड़ी मशीनें हैं, R&D है, हथियार हैं, दवाइयों में शोध है, इस तरफ अमेरिका ज़्यादा ध्यान देता है। अब ट्रंप का कहना है कि सुई तक बाहर से आती है, कंघी तक बाहर से आती है। वैसे तो कंघी हिंदुस्तान में भी चीन की आती है, मोदी जी ने इस तरफ इशारा किया था। तो हमें भी आत्मनिर्भर होना है। अब आत्मनिर्भर होना है तो भारत से आयात अमेरिका कम करेगा या उस पर ड्यूटी लगा देगा। अब ड्यूटी लगा दी तो भारत को ऐतराज है। तो ट्रंप तो वही कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। भारत भी संरक्षणवाद पर चल रहा है, किसानों का संरक्षण है जो बहुत जरूरी है चुनावी नजरिए से भी, और वैसे भी 70 करोड़ आबादी जहां पर खेती किसानी में लगी हो, जिनके पास MSP के अलावा कोई छूट नहीं मिलती हो, वहां पर किसानों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। लेकिन कॉरपोरेट जगत की भी बहुत सारे मामलों में संरक्षणवाद की नीति भारत में अपनाई गई है और उससे कॉरपोरेट जगत कंपटीशन भूल गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भूल गया है, कुछ नया नवाचार करना, इनोवेटिव कदम उठाना भूल गया है कि चलिए भाई कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, संरक्षण दे दिया, घर बैठे दाल रोटी मिल रही है। दाल रोटी मतलब उनकी दाल रोटी और हमारी दाल रोटी में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। ट्रंप कह रहे हैं कि नौकरियां पैदा करनी है अमेरिका में, H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगा देंगे तो IT सेक्टर में अमेरिका के लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और उनके लिए नौकरियां सुरक्षित रखी जाएंगी। अमेरिका भी IT सेक्टर के मामले में भविष्य में सुरक्षित हो सकेगा। भारत पर, चीन पर, दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता कम होगी, निर्भरता कम होगी, माफ कीजिएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मोदी जी भी स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप स्कीम वो लेकर आए, तमाम दूसरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये भी कॉर्पोरेट जगत को दिया गया। मोदी जी चाहते हैं उनको आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाए, ट्रंप चाहते हैं उनको आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाए। तो आर्थिक सुधारों की दिशा में ट्रंप भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप बड़ा मजबूत आदमी इस मामले में दिखते हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, फैसला लेने के हिसाब से, चुनावी राजनीति के हिसाब से नहीं सोचते। उनको ये भी लगता है कि ये इनका अंतिम कार्यकाल है, उसके बाद तो वो राष्ट्रपति बन नहीं पाएंगे, तो एक छाप छोड़ना चाहते हैं। मोदी जी आर्थिक सुधार चाहते हैं लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर रहती है और राजनाथ सिंह की माने तो 2034 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर है और 2039 के लोकसभा चुनाव पर भी नजर है। मोदी हिंदू राष्ट्र RSS अवधारणा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोले, तो एक तरह से सहमति है मोटे तौर पर। और इसके लिए जो अप्रवासी लोग हैं, 30 करोड़ 20 करोड़ की ऐसी आबादी है, उससे थोड़ा सा, अब मैं इसको बहुत ज्यादा खोल कर नहीं कहना चाहता, एक है चीज जो कि देश में चलती हुई दिख रही है, जो सोशल मीडिया में दिखती है। ट्रंप को भी लगता है कि अमेरिका में जो ब्राउन्स की आबादी है, यानी एशियाई मूल के लोग हैं, जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, उनकी संख्या ना बढ़ जाए, डेमोग्राफी खराब ना हो जाए और गोरों का शासन होना चाहिए, श्वेतों का शासन होना चाहिए। इस दिशा में वो भी काम करते हैं तो हम उनकी आलोचना कर देते हैं कि ये क्या मतलब है। कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी होती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात जब भी आती है तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब मोदी जी जो कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है, और ट्रंप जो किया करते थे भारत के साथ मिलकर तो बहुत अच्छा था, अब बहुत खराब हो रहा है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।